नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अच्छी और राहत भरी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है। शाम 7 बजे की अच्छी खबर है। भोपाल में 44 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और चिरायु अस्पताल से 44 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और उसके बाद अब मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और भोपाल में ही अब तक करीब 79 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। शाम 7 बजे की आप ये राहत भरी खबर और अच्छी खबर सुन लीजिए। भोपाल में 44 कोरोना मरीज एक साथ ठीक हुए हैं। इन तमाम मरीजों का इलाज चिरायु अस्पताल में चल रहा था और अब 44 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद इन तमाम मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत ही अच्छी खबर के साथ हुई है कि 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो थे अब वो ठीक हो गए हैं। चिरायु अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी राहत की खबर तो यह है कि राजधानी भोपाल में अब तक सबसे अधिक जो संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं वो आज ही के आंकड़े हैं और एक साथ 44 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनको डिस्चार्ज किया गया है, उनको उनके घर भेज दिया गया है। और हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा इन जो तमाम पेशेंट थे जो ठीक हुए हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की, उनसे हालचाल जाने और जो मरीज है अस्पताल में जो उनके जो व्यवहार रहा अस्पताल में जो उनके दिन गुजरे उसको लेकर उन्होंने अपना पूरा फीडबैक भी सीएम तक पहुंचाया है। और काफी लंबी समय तक ये चर्चा चली जिसमें अलग अलग जो पेशेंट थे उनसे चर्चा की, उसके बाद उनको घर जाने की परमिशन दे दी गई। अब तक राजधानी भोपाल में बात करें तो कुल 303 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आज की स्थिति में थे, जिसमें से 44 और घर जा चुके। इससे पहले बात करें भोपाल में 35 मरीज ऐसे थे जो पहले ठीक हो चुके, यानी जो 79 का एक बड़ा आंकड़ा राजधानी भोपाल का है वो मरीज है जिनको कोरोना ने अपने गिरफ्त में लिया था, लेकिन उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और अब वो घर जा चुके हैं। वहीं पूरे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आज की स्थिति में जो है 1587 टोटल मरीजों की संख्या थी जिनको कोई कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या थी, इसमें से जो 44 मरीज घर जा चुके हैं। वहीं सबसे अधिक बात करें संक्रमण की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर इंदौर है। इंदौर में 923 जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और राजधानी भोपाल में दूसरे नंबर पर जो कि 303 थी, लेकिन इसमें से 44 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो आज की स्थिति में 29 जिले ऐसे हैं जो कि कोरोना की जकड़ में है, कोरोना संक्रमण की जकड़ में है और इन 29 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन के आदेश जो है हालांकि पहले से जारी है, लेकिन जिस तरह संक्रमण जो लगातार बढ़ता जा रहा है खासतौर पर उन पर अधिक फोकस करने की बात कही है। लेकिन हाँ, इस बीच राहत वाली खबरें भी निकल कर आ रही हैं, चाहे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल की बात की जाए तो ऐसे भी लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं जब कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। और बाकायदा जब कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर निकलता है तो निश्चित तौर पर जो पूरा स्वास्थ्य महकमा है, जो इस लड़ाई में जंग में योद्धा जो लगे हुए हैं, ये उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर होती है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव होना ये निश्चिंत तौर पर व्यक्ति को अंदर से तोड़ता है, लेकिन जब कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर से बाहर निकलता है पूरे एक समाज में मैसेज जाता है यदि कोरोना के आप शिकार हो भी गए हैं तो अभी आपको हार नहीं माना है, बल्कि इसको कोरोना को हराया जा सकता है। और ये वो तमाम प्रमाण पेश करते हैं जिसके लिए पूरी तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना योद्धा लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर है। लेकिन अभी हम बात करें प्रदेश से, अभी जो कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी होते आ रहे हैं लेकिन नए पेशेंट भी सामने आ रहे हैं। तो पूरी तरह से अभी जो सरकार का प्रशासन का फोकस इस बात को लेकर है, ऐसे जिले जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार सामने आ रही, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन, धार, बड़वानी, ऐसे वो जिले हैं जिसमें कि हर दिन नए मरीज सामने आते आ रहे हैं। तो इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने मुख्य रूप से फोकस किया है और जिस तरह से आज खबरें निकलकर सामने आ रही कि ऐसे जिलों में प्रशासन और अधिक सख्त हो सकता है और अधिक सख्ती बरती जा सकती है। जो छूट दी गई है इमरजेंसी सेवाओं के नाम पर, चाहे सब्जी वितरण की बात करें, किराना दुकानों की बात करें, तो ये जो छूट है वापस ली जा सकती है। यहां पर और अधिक सख्ती सरकार बरत सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में आदेश नहीं हुए, लेकिन आज जो सरकार ने मंथन किया है, आज तमाम मंत्रियों के साथ जो जमीन से फीडबैक आया है उसमें ये इस पर बात को लेकर चर्चा जरूर हुई है कि ऐसे जिले जो कि अति महामारी के दौर में गुजर रहे हैं,
जो कि सबसे अधिक संक्रमित हैं, ऐसे जिलों में अब फोकस करना चाहिए और यहाँ पर सख्ती अधिक बढ़ाना चाहिए, यानी पूरी तरह जो लॉकडाउन है उसका पालन होना चाहिए। इस तरह का फीडबैक निकल कर आ रहा है और तो इस फीडबैक के आधार पर आगामी जो है आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल भोपाल के लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। राजधानी भोपाल में अब तक के सबसे अधिक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 44 मरीज एक साथ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और वो अपने अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। राकेश, आगे आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, इनकी जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट वो नेगेटिव आई है, लेकिन क्या इसके बाद भी इन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या विशेष निगरानी में रखा जाएगा? देखिए, जो मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है बाकायदा उनको एक पूरा जो डिस्चार्ज कार्ड दिया गया है और मरीजों को समझाइश दी गई है कि अभी चूंकि इस महामारी से वो गुजरे हैं और जो महामारी है, जो कोरोना है, वो शरीर को डैमेज करता है, यानी काफी ज्यादा उनको वीकनेस हो सकती है। ऐसे में अब और अधिक उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कम से कम 14 दिन तक उनको घर से बाहर नहीं निकलना होगा और जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन जारी किया है, जो दवाइयां दी हैं, वो तो लेना ही, इसके साथ ही उनको खुद ही घर पर अलर्ट रहना पड़ेगा। उनको जो शरीर में जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कमजोरी आ गई है और साफ तौर पर जो वीकनेस उनको है, वीकनेस को बाहर निकालने के लिए भी उनको तमाम उपाय करना होंगे। और सभी जो मरीजों से कहा गया है कि जो इंदौर का उदाहरण है, खासतौर पर जो जूनियर इंदौर थाना के टीआई थे, उनका उदाहरण है कि ठीक होने के बाद, उनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको एक बार फिर अटैक आ जाता है, यानी कमजोर शरीर में कोरोना फिर वार कर सकता है। इसके लिए उनको अलर्ट रहना होगा, हर तरह से अलर्ट रहना होगा। उनको घर पे क्वारंटाइन रहना है, घर के परिवार के लोगों से अलग रहना है और खान पीन का खास तौर पर ध्यान रखना है। ये तमाम वो एडवाइजरी है जो डॉक्टर्स की ओर से उनको दी गई है और चूंकि वो पेशेंट एक लड़ाई जंग जीत कर आए हैं, वो उसको महसूस करके आए, तो साफ तौर पर जो उन्होंने वो महसूस किया है किस तरह से कोरोना को हरा सकते हैं, किस तरह से अपडेट रहना है। तो मरीज भी है, उनके परिवार के लोग भी है, क्योंकि उनको एक बार हम कह सकते हैं कि जो है जन्म मिला है, तो ऐसे में वो इसका पालन करेंगे। लेकिन डॉक्टर की ओर से बाकायदा एडवाइजरी जारी की है कि उनको सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना, उनको क्वारंटाइन रहना होगा। कम से कम इसकी सीमा है 14 दिन जो है निर्धारित की गई है। बिल्कुल राकेश, कुछ एहतियात अभी भी बरतने होंगे, लेकिन लगातार जो मध्य प्रदेश में खबरें निकल करके आ रही थी, हर जिलों में जो लगातार बैक टू बैक केसेस सामने आ रहे थे, और इसी बीच 44 लोग ठीक होकर अपने घर जाते हैं, तो एक मुस्कान सबके चेहरे पर जरूर आ जाती है, राहत थोड़ी जरूर मिलती है। शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे धार की। धार जिले के टांडा घाट में देर रात अज्ञात बदमाशों ने गश्त कर रहे 34वीं बटालियन के 2 पुलिस जवानों को गोली मार दी, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जवानों को सरदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। पूरा घटनाक्रम राजगढ़ कुक्षी मार्ग पर स्थित टांडा घाट का है, जहां एक वाहन सवार को लूटने के लिए बदमाशों ने घाट में सड़क पर पत्थर रखा था। एक वाहन सवार पुलिस चौकी पर उसको इसकी खबर मिली। पता चलने पर दोनों जवान मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद जवानों ने अपने साथियों को वायरलेस से सूचना दी और उसके बाद फिर दूसरे जवान भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे जवान तुरंत ही अपने घायल साथियों को सरदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उन्हें धार रेफर कर दिया गया है। फिलहाल बदमाशों की तलाश की जा रही है। हमको गोली लगी तो वहाँ चौकी पे पहुँचे, हमको बताया कि ऐसी बात है, तो वो मतलब हमको गोली मार दी वहाँ पे। तो अदर से हम 5-6 लोग एक साथ फिर आए, तो वापस लोग और मतलब वहाँ अंधेरा तो था ही, पत्थर लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े, तो पत्थरों से कुदा के गाड़ी हमने देखी। इसके बाद हम आगे निकले, जब तक बापू बताओ साइड में थे, अंधेरा था, अंधेरे में देखे नहीं, हमने भी 2 फायर किए वहाँ। देश में अब कोरोना वॉरियर्स पर अगर हमला किया तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटे डॉक्टर्स और नर्सों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार इनकी सुरक्षा के लिए अध्यादेश लेकर आई है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव कर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार डॉक्टर्स और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम पर हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा होगी।
उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मेडिकल कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। डॉक्टर्स ने मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि डॉक्टर और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए अभी केंद्रीय कानून भी है, एनएसए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भी ये अध्यादेश लाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में शिवराज के 5 मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसके अनुसार नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग संभालेंगे, तो वहीं मंत्री गोविंद सिंह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग देखेंगे। वहीं मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें, इससे पहले इन 5 ही मंत्रियों को प्रदेश के अलग अलग विभाग का जिम्मा भी सौंपा गया था। श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो देश में ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जिसने बिना मंत्रिमंडल के 28 दिनों तक सरकार चलाई है। शिवराज ने 29वें दिन अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। उन्होंने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि शिवराज से पहले ये रिकॉर्ड कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के पास था। उन्होंने 25 दिन बिना कैबिनेट के सरकार चलाई थी। 26वें दिन कैबिनेट का गठन किया था। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में कोरोना जांच के लिए आए कई सैंपलों की जांच लंबित है। लोगों को अपनी रिपोर्ट आने का इंतजार है। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज लंबित सैंपल दिल्ली नहीं भेजेगा। प्रशासन ने लगातार बढ़ रहे लंबित केस से निपटने का अब नया तरीका निकाल लिया है। संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के मुताबिक पहले मेडिकल कॉलेज का लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव मिला था। इसके बाद आधे स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। मेडिकल लैब में नई आरएनए मशीन इंस्टॉल की जा रही है। त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि सैंपलिंग पर्याप्त हो रही है, लेकिन अपेक्षित संख्या में जांच नहीं हो रही थी। अब नई मशीन लगने के बाद करीब 300 टेस्ट हो पाएंगे। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने इंदौर के अलावा दूसरे जिलों के सैंपलों की जांच से पहले ही इंकार कर दिया है। कल के पहले 2 दिन जो थे उसमें लैब टेक्नीशियन चूँकि हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव आ गया था, उसके कारण हमको पूरे स्टाफ का वहाँ पे लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सैंपल कराना पड़ा था। और जब वो नेगेटिव आया तो उसके बाद लैब थोड़ी सी सुचारू रूप से हुई और रात में हम लोगों ने करीब 150 सैंपल रात में टेस्ट कर लिए। उसमें कल रात में भी हमने काम किया क्योंकि कल दिन में उसके कारण काम प्रभावित हुआ था। उसमें आज से लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग 350 के करीब सैंपल पर डे हमारे टेस्ट होंगे यहाँ।
इंदौर में रेड और येलो अस्पतालों में भर्ती मरीजों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में शहर के ECIC मॉडल हॉस्पिटल में एक अनूठी पहल की गई है। जिला प्रशासन ने इसे येलो अस्पताल के रूप में चिन्हित किया है। यहां मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ होलिस्टिक थेरेपी के तहत म्यूजिक थेरेपी, डाइट थेरेपी और स्वास्थ्य संबंधी योग भी कराया जा रहा है, ताकि मरीजों का आत्मविश्वास प्रबल होने के साथ ही रोग से लड़ने की आंतरिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। जितनी दवाइयां हैं प्रोटोकॉल के अनुसार वो तो दे ही रहे हैं, साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ करने के लिए हम बहुत सारी होलिस्टिक थेरेपी की मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उनके अंदर जीने की इच्छा पैदा हो, उनका भय जो है वो कम हो सके और वो इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकें। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव 9 दिन की बच्ची के इलाज में प्रशासन की तरफ से गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। बच्ची के पिता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने चिरायु अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बच्ची की मां ने अस्पताल के अंदर से वीडियो बनाकर भेजे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्ची की मां को भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में रखा जा रहा है, जबकि मां कोरोना संक्रमित नहीं है। बच्ची और उसकी मां को अस्पताल ने स्टोर रूम में रखा है, जहां बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। लिहाजा बच्ची की मां को कोरोना पॉजिटिव वार्ड को पार करते हुए वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। वीडियो में गंदगी भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, सही ढंग से खाना भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बच्ची के पिता ने वीडियो के जरिए प्रशासन से साफ सुथरा कमरा देने की अपील की है। नहीं तो मैंने वीडियो बनाया, इसका परेशान ना किया जाए। प्लीज़ मेरी बेटी को और मेरी बीवी को परेशान ना किया जाए, उसको सुरक्षित तरीके से और अच्छे से रखा जाए। यदि सुविधा नहीं है तो मैं उसको ला के दूंगा। मेरी बीवी केवल दलिया खाती है और दाल खाती है ना। हो सकता है एक टाइम में आप उसको रोटी और मूंग की दाल दे दीजिए, बिल्कुल जाहिर बात है। उसके अलावा उसको कुछ ना दिया जाए प्लीज़। लॉकडाउन के बीच खंडवा में हुई एक अनोखी शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बीते 25 मार्च को महाराष्ट्र से एक लड़का शादी के लिए लड़की पसंद करने के लिए खंडवा आया। इसी बीच कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और महाराष्ट्र का ये परिवार खंडवा में ही फंस गया। लॉकडाउन की वजह से पिछले 25 दिनों से ये परिवार लड़की वालों के घर पर ही रह रहे हैं। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप बढ़ा और नितिन और नेहा के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, बस दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गए। इधर इस परिवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इस शादी की सूचना टिकटॉक बनाकर दी है। अब इनका टिकटॉक भी खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद समाज के लोगों की तरफ से बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लॉकडाउन में चलते शादी की और इसे हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो अभी सभी लोग इस लॉकडाउन से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमें एक यादगार रहेगा ये हमेशा के लिए कि हमने लॉकडाउन में शादी की थी और हम बहुत खुश हैं। हमें मतलब कोई दुख नहीं कि जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से हमारी शादी नहीं। हमारे फैमिली के बीच में हमने शादी की और टिकटॉक बनाया और सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा हमने एंजॉय किया। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट लॉकडाउन में क्रेजी क्या रे। इस सेगमेंट के जरिए आप जो हमें वीडियोस भेज रहे हैं वो हमें लगातार मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियोस और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मुंह में मास्क पहने। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जय हिंद।
से धोना होगा, साफ सफाई से करता है, साफ सफाई से करता है। लॉकडाउन में ये मजा है। बाहर जाना बंद करो, घर में ही सत्संग करो, तभी बचेगा भारत मान, जन जन तक फैलाओगे क्या। वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। जो मेरे कुछ फर्ज थे, तेरे भी तो वो कर्ज थे, तुम ही तो हमदर्द थे, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ।